ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। 16वीं वुशु चैंपियनशिप जम्मू में इख्तिताम पजीर हुई। यूटी के तमाम अजला से सैकड़ों वुशु खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जिन खिलाड़ियों की कारकर्दगी मिसाली रही उन्हें इख्तितामी दिन इनामात से नवाजा गया। डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघु लांगर मेहमान खसूसी थे। उन्होंने चैंपियंस में मेडल्स तकसीम किए। खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप के इनकाद पर हुकाम का शुक्रिया अदा किया। उनके पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ जितना हो सके अपने बच्चों को मोटिवेट करो, जिसमें उसका मन लगता है उसको वो करने दो। जैसे कि मैं वुशु खेलती हूँ, मेरा एक पार्ट है एक लाइफ का वुशु, तो अगर मैं छोड़ूंगी बिल्कुल भी मेरे को सुकून नहीं मिलता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ वुशु एक गेम है, इसमें मिक्स मार्शल आर्ट है। ये पंचिंग होती है, इसमें किकिंग होती है, थ्रोइंग होती है और किक्स की ग्रिपिंग होती है। ये मिक्स मार्शल आर्ट है। मैं नेशनल अवार्डी हूँ, द्रोणाचार्य अवार्डी, वो पहला ही JNK को मिला एक ही, वो भी मैं ही हूँ, वुशु से ही आता। तो वुशु का बड़ा स्कोप है और बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप ले लो, कश्मीर से ले लो, बांडीपुरा कुपवारा से इसमें पार्टिसिपेशन के लिए आ रहे हैं, बारामूला से 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स, शिपियन इतना मिल्टन से इन्फेक्टेड एरिया है पर वहाँ से भी लगभग 40-50 बच्चे आए हैं। तो जम्मू से आप देखो, रजौरी, पुंछ से बच्चे आ रहे हैं। तो बड़ा एक बच्चों का इसमें एक एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा है स्पोर्ट्स के लेकर। नौजवानों को उनके हकूक़ से आगाह करने और अवामी मफाद के लिए काम करने के लिए हवाले से CPIM की यूथ विंग JKDYF की जानिब से कुलगाम में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई। इसमें पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, यूथ लीडर मोहम्मद अब्बास और इरफान गुल के अलावा पार्टी के दीगर लीडरान ने शिरकत की। ज़िला कमेटी तश्कील दी गई जो नौजवानों की बका के लिए काम करेगी। अल्टरनेटिव ही उसका मुकाबला कर सकता है और खाली लेफ्ट अल्टरनेटिव ये समझ सकता है कि इनकी जो पॉलिसीज है वो कैसी है और वो पॉलिसीज आज या कई सालों के बाद दिखेंगी। तो वो अंडरस्टैंडिंग हमारी है। हम यूथ को यही चाहते हैं, इकट्ठे जुमला मिल के हम लड़ना चाहते हैं उन ज्यादतियों के साथ जो भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर के यूथ पे कर रही है। फास्ट में जो भी इक़दामात हुकूमत ने उठाए, मरकजी सरकार ने उठाए और यहाँ की इंतज़ामिया ने उठाए, उसके मुतलिक भी एक हेल्दी सा डिस्कशन हुआ और इस डिस्कशन के बाद इस नतीजे पर हम पहुँचे कि हमें अपनी जो जद्दोजहद है उसको जारी रखना चाहिए। सरकार की नीतियों की वजह से और सरकार के दावों के बावजूद भी कि ज़मीनी सतह पर कुछ अच्छा होता नजर नहीं आता, तो इसी वजह से आज नौजवानों में मायूसी के बगैर मैंने एक जज्बा भी पाया, एक लगन को भी महसूस किया अपने मसाइल का हल ढूंढने के लिए, एक साथ मिलकर जद्दोजहद का रास्ता अपनाने के लिए। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। तारिगामी साहब, फ्यूल प्राइसेस में दिन ब दिन इजाफा। कांग्रेस के सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सईद ने कहा कि हदबंदी कमीशन के मुसवदे में तरामीम की काफ़ी गुंजाइश है, लेकिन इस हवाले से बीजेपी के इरादे सही नहीं हैं। उन्होंने अनंतनाग के दमहाल इलाके में पार्टी कारकुनों के इज्तिमा से खिताब किया। कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा, कोकरनाग की। पहले लारनून दिया नाम, फिर दिया नाम कोकरनाग और अस्थि बना दिया इसको, लेकिन 3 हिस्सों में तकसीम किया। देखिए फायदा किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये लोगों को फैसला करना है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि बीजेपी के जो इरादे हैं वो सही नहीं। जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सकीना एतू ने कहा कि वो इंतखाबात को लेकर पुरअज़्म हैं और उन्हें उम्मीद है कि पार्टी असेंबली इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आएगी। रिहामा कुलगाम में आज पार्टी का वर्कर्स का एक जलसा मुनक्किद हुआ। इसमें पार्टी लीडरान और वर्करों ने शिरकत की। जमात का ताल्लुक है, इलेक्शन हमने पहले भी लड़े हैं, 77 से लेके आज तक हमारी जमात ने लोगों के हक की बात की है और लोगों के लिए लड़ा है, लोगों के मुश्किलात के लिए बात की है और इंशाल्लाह आगे भी इलेक्शन होगा तो हमें पूरा यकीन है कि लोगों ने फैसला किया है इंशाल्लाह कि यहाँ पे जो NC पार्टी है उनको इंशाल्लाह मुझे लगता है लोगों ने डिसाइड कर लिया है, उनको सपोर्ट देना है, उनको आगे लेके जाना है ताकि लोगों के जो 2014 से लेके मुश्किलात है उन मुश्किलात को अगर ख़त्म करना है तो यही जमात है जो आगे लोगों के लिए बात कर सके, लोगों के मुश्किलात हल कर सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी चीफ तर्जुमान डॉक्टर गगन भगत ने
LG इंतजामिया और BJP को आड़े हाथों लिया। उन्होंने दोनों पर जम्मू कश्मीर के लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम होने का इल्जाम लगाया है। गगन भगत ने कहा कि बेरोजगारी उरूज पर है और बदनवानी में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि BJP लीडरान को बड़े वादे और दावे करने के बजाय इन वादों को पूरा करना चाहिए। भगत ने कहा कि LG इंतजामिया पूरी तरह मरकजी हुकूमत के कंट्रोल में है। शोपियां में PDP ने एक कन्वेंशन का इनेकाद किया। कहा जा रहा है कि इंतजामिया ने साबिक MLA बची को मकाम पर पहुंचने की इजाजत नहीं दी। यावर बांडे ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो शोपियां में लोगों से जमीनी सतह तक रसाई को यकीनी बनाए। नजीर अहमद ने कहा कि BJP PDP से खौफजदा है। उन्होंने कहा कि PDP वाहिद सियासी जमात है जो BJP को अवाम के सामने बेनकाब कर सकती है और इसीलिए BJP PDP लीडरों की नक्लो हरकत को महदूद करने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। थाना मंडी राजौरी से कांग्रेस के DDC मेंबर कयूम मीर ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। मीर ने इल्जाम लगाया है कि पार्टी के सीनियर लीडरान जमीन से जुड़े कारकुनों को एतमाद में लिए बगैर फैसला ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी तबके को ST का दर्जा दिलाने में कांग्रेस नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी तबके से होने की वजह से वो इस तबके को ST का दर्जा देने के हक में है। भद्रवा में 43 स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने मंशियात मुखालफत रैली में हिस्सा लिया। खित्ते में मंशियात के बढ़ते रुझान के पेश नज़र बेदारी पैदा करने की गर्ज से इसका एहतमाम किया गया। लोगों को मंशियात के मुज़र असरात के बारे में जानकारी फराहम की गई। तलबा की यह रैली भद्रवा के मुख्तलिफ गली कूचों और बाजारों से गुजरी। डिग्री कॉलेज भद्रवा से शुरू हुई यह रैली न्यू बस स्टैंड कोटली में इख्तिताम पजीर हुई। वहीं त्राल में एक PhD स्कॉलर मगर बेरोजगार नौजवान ने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की। इसका इफ्तिताह तहसीलदार त्राल सजाद अहमद, सिटीजन काउंसिल के सरबरा फारूक त्राली और एक निजी कंपनी के सरपरस्त अब्दुल जब्बार ने किया। नौजवान बिलाल अहमद का कहना है कि उन्होंने सरकारी नौकरी के पीछे भागने के बजाय अपना कारोबार शुरू करने को तरजीह दी। उनका कहना है कि वो खुद के अलावा दूसरों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना चाहते हैं। वहीं डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पॉले ने काऊसा नारबल में श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर सफाई मुहिम शुरू की। उन्होंने गुलमर्ग जाने वाले सयाहों और मकामी राहगीरों में डिस्पोजेबल लिफाफे तकसीम किए। पॉले के हमरा अर्बन लोकल बॉडीज की डायरेक्टर कश्मीर भी थी। पॉले ने खबरदार किया कि अब सयाहती मकामात और तमाम गांवों में पॉलिथीन के लिफाफों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। पॉलिथीन के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नारबल से गुलमर्ग तक हाईवे के दोनों अतराफ गंदगी को ठिकाने लगाने की हिदायत दी है। मुहिम में म्युनिसिपल कमेटी मागाम, पटन, टंगमर्ग और गांदरबल के मुलाजमीन शामिल थे। वहीं म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग और वुमेंस कॉलेज अनंतनाग के इश्तराक से पॉलिथीन मुखालिफ मुहिम का आगाज किया गया। काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह की क़यादत में मुख्तलिफ मकामात से पॉलिथीन को जमा किया गया। लोगों को पॉलिथीन और प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करने की तलकीन की गई। कॉलेज तालिबात और काउंसिल के सफाई कर्मचारियों ने सफाई सुथराई भी अंजाम दी। अनंतनाग को पॉलिथीन फ्री बनाने का अहद भी किया गया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ टीमें भी तश्कील दी गई। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने शुमाली कश्मीर के जोन सिंहपुरा पटन में कायम तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में ज़ेर तालीम लड़कियों के लिए रोड रेस का एहतमाम किया। इस रोड रेस में 17 और 14 साल के जुमरे में 200 से ज्यादा लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस रेस का आगाज पुलिस और सिविल इंतजामिया के अहदेदारों ने सिंहपुरा से किया। न्यू कॉलोनी मतीपुरा में इख्तिताम पजीर हुई। पोजीशन हासिल करने वाली लड़कियों को इनामात और असनाद से नवाजा गया। लड़कियों में खासा जोश देखने को मिला। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिस जोन ऊडी ने लड़कों और लड़कियों के लिए क्रॉस कंट्री रोड रेस का इनेकाद किया। ये रेस बंडी रेस्ट हाउस से शुरू होकर मिनी स्टेडियम ऊडी पर इख्तिताम पजीर हुई। मुख्तलिफ जुमरों में 300 लड़कों और लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया। SDPO ऊडी जुनैद मेहमान खसूसी थे। उन्होंने पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए। महकमे सेहत, जल शक्ति, पुलिस और दीगर के ताउन पर शुक्रिया अदा किया गया।